हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिजवान खान। मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ब। वर्ब चैप्टर वर्ब जो है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द होल ग्रामर। यू कैन से इट इज द स्पाइन ऑफ ग्रामर। पूरे ग्रामर की ये रीढ़ है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो आई होप आई कैन बेट दैट यू कैन अंडरस्टैंड 60% ऑफ द ग्रामर। लेट्स सी, वर्ब है क्या। जनरली हम समझते हैं एक्शन या डूइंग वर्ड्स, लेकिन सिर्फ एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड वर्ब नहीं होता है। वर्ब हैपनिंग भी होता है, बीइंग भी होता है। नाउ लेट मी डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थ्री। एक्शन क्या है? आपको पता है, करना, कुछ हरकत, कुछ काम अगर हुआ किसी सब्जेक्ट के द्वारा। सब्जेक्ट आपको पता होगा, नाउन अगर आपने पढ़ा है तो नाउन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, या प्रोनाउन। जहां नाउन आएगा जाहिर सी बात है वहां प्रोनाउन आएगा। सब्जेक्ट काम करने वाला, तो काम करने वाला जब काम करता है, डूअर, वी कैन से सब्जेक्ट इज ए डूअर। जब कोई काम वो करता है तो वो काम क्या कहलाता है? एक्शन या डूइंग वर्ड, ठीक है। तो करना, मैं आप हिंदी में देख सकते हो, करना, कुछ करना कहलाता है एक्शन, डूइंग वर्ड। दूसरा है हैपनिंग, होना। किसी ने कुछ किया नहीं, वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली अपने आप हुआ, नेचुरली अपने आप हुआ, ठीक है, या नेचुरल मैकेनिज्म से हुआ। कोई चीज है जो होती, कोई करता नहीं है, होती है, ठीक है। तो ये भी वर्ब है। तीसरी चीज बीइंग, किसी का होना। आप हिंदी देख रहे हो, किसी का होना, कोई कुछ है, ठीक है, हम बता रहे हैं उसका अस्तित्व है, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं एक तरीके से। वो ये है, वो टीचर है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो बड़ा अड़ियल है, कुछ भी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये भी वर्ब है, बीइंग। नाउ लेट मी प्रेजेंट बिफोर यू सम एग्जांपल्स, ठीक है, टू मेक इट क्लियर। ही इज डूइंग एक्सीलेंट इन एकेडमिक्स। अब आपको देखना है कि यहाँ एक्शन वर्ड है, हैपनिंग वर्ड है, या बीइंग वर्ड है। कौन सा वर्ड है? यू कैन इजिली चेकआउट कि यहाँ पे डूइंग है। डूइंग है, जाहिर सी बात है, डूइंग वर्ड हमें कोर वर्ड मिल गया, डूइंग, ठीक है। तो ये एक्शन वर्ड है, दिस इज एक्शन वर्ड, दिस इज वर्ब, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज वर्ब। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब, इज अ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, बी के फॉर्म है, पढ़ चुके हो आप। ही स्लैप्ड अ बॉय। अब बताओ स्लैप्ड क्या है? यहाँ पे वर्ब है, एक्शन वर्ड है, हैपनिंग वर्ड है, बीइंग वर्ड है। स्लैप कैसे कोई होता है? अपने आप तो नहीं होता, अपने आप तो नहीं होता, कोई स्लैप करता है, किसी ने स्लैप किया, करना, ठीक है। जस्टिफाई कर सकते हो यहां से, करना। तो स्लैप्ड किसी ने किया, ये सब्जेक्ट है, ही। स्लैप्ड इज द एक्शन वर्ड, दिस इज द वर्ब, दिस इज द एक्शन वर्ड। दूसरा, थर्ड एग्जांपल देखिए आप। द आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। नो, वेयर इज द वर्ब? वेयर इज द वर्ब? फ्लैश्ड, फ्लैश्ड, आइडिया उसके दिमाग में आया। इसका मतलब यही होगा, इफ यू कैन ट्रांसलेट, आइडिया उसके दिमाग में आया। तो किसी ने किया, क्या आइडिया कोई करता है? कोई आइडिया आपके दिमाग में घुसाता है? नो, नॉट एट ऑल। तो खुद से आता है नेचुरली, तो होना, इट्स हैपनिंग, ठीक है। बिजली चमक गई, अपने आप कहीं बाढ़ आ गया, ये सब एग्जाम्पल होता है होने का, ठीक है। तो यहां पे भी होने वाला एग्जाम्पल, इट्स अ हैपनिंग वर्ड, इट्स अ हैपनिंग वर्ड, ठीक है। इट्स नॉट अ एक्शन वर्ड, नीदर इज इट बीइंग वर्ड, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे वर्ब की एक और फॉर्म, ये हैपनिंग वर्ड के फॉर्म में है, ठीक है। द आइडिया, यहां आइडिया सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके बारे में बात हो। अब यहां आइडिया कुछ कर नहीं रहा, इट्स नॉट अ डूअर, लेकिन सब्जेक्ट सेंट्रल थीम भी होता है। सब्जेक्ट सिर्फ डूअर नहीं होता, सेंट्रल थीम भी होता है। सब्जेक्ट सेंट्रल थीम भी होता है सेंटेंस का। हाउ कैन वी डिफाइन सेंट्रल थीम? जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात हो। सेंटेंस में सेंट्रल थीम वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। आइडिया अपने आप आया, किया तो नहीं आइडिया ने कुछ, इट्स नॉट अ डूअर वर्ड, बट इट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट इन अ क्लियर मैनर। ही गॉट इंजर्ड, क्या मतलब है इसका? इफ यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, क्या मतलब है? चोट लग गई, होना। वंस अगेन वी कैन सी, होना, खुद से चोट लगी है ना। ही गॉट इंजर्ड, चोट खुद लगती है, जनरली तो खुद ही लगती है, वैसे लोग खुद को चोट भी पहुंचाते हैं कई बार, बट ही गॉट इंजर्ड यहां मतलब है चोट लग गई। तो होना, हैपनिंग, हुई है कुछ, किया नहीं है उसने कुछ, ठीक है। तो वंस अगेन वी कैन सी ही इज द सब्जेक्ट, गॉट इज द हैपनिंग वर्ड, इट्स अ हैपनिंग वर्ड,
ठीक है। नाउ लास्ट टू एग्जाम्पल, राम इज इंटेलिजेंट। अब आप देखोगे ना एक्शन है ना हैपनिंग है। राम इज इंटेलिजेंट, इज अमूमन जनरली हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। इज एम आर अगर मेन वर्ब हो सेंटेंस में, एक्शन अगर वर्ड हो, कोई एक्शन वर्ड हो, कोई डूइंग वर्ड हो, जैसे यहां पे था, है ना, ही इज डूइंग एक्सीलेंट इन एकेडमिक्स, तो ये इज यहां पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था। बट हेयर वी कैन सी दिस इज नो एक्शन वर्ड, दिस इज नो एक्शन वर्ड ओवर हेयर। तो इज क्या काम करेगा, मेन वर्ब का, और मेन वर्ब में भी क्या बोल सकते हैं हम इसको, मेन वर्ब में क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ड तो है नहीं, हैपनिंग भी नहीं है, बीइंग है, बीइंग है, ठीक है। और साथ साथ एक क्लासिफिकेशन होगी, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, लिंकिंग वर्ब। इट्स अ लिंकिंग वर्ब। बी के जितने भी फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, ये सारे लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं, जिसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है भाई लोग, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। हियर वी कैन सी एडजेक्टिव इज एक्टिंग एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चीजों को सही से समझिएगा, बिल्कुल आसानी से कंसेप्ट सीखिएगा। रूल्स के पीछे बहुत ज्यादा भागेगा, रूल्स बहुत ज्यादा याद नहीं रहते हैं। रूल्स हम सीखेंगे, एक एक करके रूल्स भी सीखेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट बिल्डिंग, कंसेप्ट बिल्डिंग, एक एक चीज, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, अगर वर्ब है तो किस फॉर्म में है, एक्शन है, हैपनिंग है, बीइंग है, लिंकिंग है, क्या है, जो भी है, ठीक है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, सारी बातें होंगी। पहले कंसेप्ट बिल्डिंग। ही लुक्स गुड इन दिस ड्रेस, क्या मतलब है, ट्रांसलेट करो हिंदी में। इस ड्रेस में वो अच्छा दिखता है, इस ड्रेस में वो अच्छा दिखता है। ही लुक्स गुड इन दिस ड्रेस, दिखता है ना। इट्स नॉट एक्शन, इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स बीइंग, किसी का होना, वो अच्छा दिखता है, वो है एक तरीके से, अच्छा है, अच्छा है इस ड्रेस में, अच्छा दिखता है इस ड्रेस में, ठीक है। इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट एक्शन। तो लुक्स हेयर मेन वर्ब, मेन वर्ब में कौन सा एक्शन तो है नहीं, हैपनिंग भी नहीं है, बीइंग है, ठीक है। और लुक भी लिंकिंग वर्ब वाला काम करता है, लिंकिंग वर्ब वाला, ठीक है। जब एक्शन नहीं होता है, सिलेटिव वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर, लुक, स्मेल, टेस्ट, तो ये लिंकिंग वर्ब वाला काम करता है। और लिंकिंग वर्ब के बाद हम देख सकते हैं एडजेक्टिव, जैसे हमने यहां देखा था इंटेलिजेंट, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब इज फॉलोइंग एन एडजेक्टिव ओवर हियर। गुड इन दिस ड्रेस, ही लुक्स गुड, ही इज द सब्जेक्ट, ठीक है। ही लुक्स गुड इन दिस ड्रेस, गुड इज द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है जो कौन सा काम कर रहा है, एडजेक्टिव, तो ये है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ने इसको क्लासिफाई किया है एज एन एडजेक्टिव, लेकिन ये इसका एक्शन मतलब इसका काम क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, एज एन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नाम पे कंफ्यूज मत होइएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, सब्जेक्ट को पूरा करता है, सब्जेक्ट को एक तरीके से डिफाइन कर देता है कि वो है क्या या कैसा लग रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ही लुक्स गुड, यहाँ पे था क्या है, राम इज इंटेलिजेंट, ठीक है, ओके।